हाँ जी, दुर्ग पढ़ रहे थे ना, राजस्थान के दुर्ग। दुर्ग टॉपिक के अंदर अपने पश्चिमी राजस्थान वाले कंप्लीट कर लिए थे सारे के सारे। पश्चिमी राजस्थान के सारे पढ़ लिए थे। इधर भटनेर से स्टार्ट किया था। जूनागढ़, चूरू का किला, जैसलमेर में 3 किले पढ़ लिए, पोखरण वाला, मोहनगढ़ वाला और जैसलमेर वाला। इधर बाड़मेर में सिवाना और किलोन दुर्ग पढ़ लिया। फिर इधर इस जालोर के अंदर जालोर का किला पढ़ा। फिर सिरोही के अंदर अचलगढ़ और बसंतगढ़। जोधपुर के अंदर मेहरानगढ़ और पाली के अंदर सोजत का किला। राजसमंद में कुंभलगढ़ दुर्ग। उदयपुर में सज्जनगढ़ दुर्ग। चित्तौड़गढ़ में एक चित्तौड़गढ़ का किला और एक भैंसरोडगढ़ का किला। फिर एक भीलवाड़ा के अंदर एक मांडलगढ़ का किला। फिर उत्तर में अजमेर की तरफ आए थे। अजमेर में अपने तारागढ़, मैगजीन और अकबर का किला ये टोडगढ़ का किला पढ़ लिया था। नागौर में नागौर दुर्ग, खींवसर का किला, मेड़ता का किला, कुचामन का किला, ये नागौर में पढ़ लिए थे। सीकर में फतेहपुर दुर्ग और लक्ष्मणगढ़ दुर्ग करवा दिए थे। फिर इधर जयपुर की तरफ आ गए थे। जयपुर में एक पढ़ लिया था, आमेर का किला। आगे जयपुर में और किले कौन कौन से थे? जयपुर के अंदर एक किला है, जयगढ़ का किला या जयगढ़ दुर्ग। कांस्टेबल में एक बार आया हुआ क्वेश्चन है, जयगढ़ दुर्ग कौन सी पहाड़ी के ऊपर बना? जयगढ़ दुर्ग जयपुर के अंदर। पहाड़ी पूछ ले तो ईगल की पहाड़ी के ऊपर यह आया हुआ क्वेश्चन। ईगल पहाड़ी के ऊपर यह किला बना हुआ है। निर्माण पूछ ले तो इसका करवाया था मिर्जा राजा जय सिंह ने। निर्माण मिर्जा राजा जय सिंह ने करवाया था इसका। और जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक तोप रखी गई और तोप का नाम है जयबाण तोप। जयबाण तोप यहां पर स्थापित करवाई थी सवाई जय सिंह ने। यह चीज याद रखना, जयगढ़ का किला बनवाया किसने? मिर्जा राजा जय सिंह ने। यहां पर जयबाण तोप रखवाई सवाई जय सिंह ने। जयबाण तोप जिसकी मारक क्षमता कितनी है जी? जयबाण तोप की मारक क्षमता पूछ ले तो 22 मील। यानी जयबाण तोप को जब चलाते हैं तो इसका गोला 22 मील दूर जाकर गिरता है। और एशिया की सबसे बड़ी तोप कौन सी है? एशिया की सबसे बड़ी तोप है ये जयबाण तोप। एशिया की सबसे बड़ी तोप है। और इस तोप को एक ही बार चलाया गया था। एक बार चलाया गया, इसका गोला जाकर गिरा था चाकसू जयपुर के अंदर। गोला चाकसू जयपुर के अंदर जाकर गिरा था। जहां पर इसका गोला गिरा वहां पर एक तालाब बना हुआ है जिसको बोलते हैं गोलेराव तालाब। गोलेराव तालाब बोलते हैं। ठीक है। जयगढ़ दुर्ग की और विशेषता देखो। जयगढ़ दुर्ग की 1975 के अंदर इंदिरा गांधी द्वारा खुदाई करवाई गई थी। इंदिरा गांधी द्वारा जयगढ़ दुर्ग की खुदाई करवाई गई थी। क्यों खुदाई करवाई गई? क्योंकि किसी ने बता दिया कि जी यहां पर राजा महाराजाओं का खजाना छुपाया हुआ है। तो इंदिरा गांधी को लगा ये खजाना छुपाया तो फिर तलाश की जाए खजाने की। 1975 में इसकी खुदाई का काम शुरू कर दिया गया। बाद में सरकार का तो ये मतलब आया था कि यहां पर कुछ नहीं प्राप्त हुआ था, बस ऐसे ही खुदाई करवा ली। लेकिन जो जयपुर दिल्ली हाईवे था, तो जयपुर दिल्ली हाईवे 3 दिन तक बंद रहा था। सिर्फ वहां पर सरकारी गाड़ियां गई थी और कुछ भी नहीं गया था। इसका मतलब कुछ न कुछ तो गड़बड़ था। नहीं तो हाईवे बंद करने का क्या मतलब है? 3 दिन तक वो हाईवे बंद रहा था, ओनली सरकारी गाड़ियां गई थी। और देखो जयगढ़ दुर्ग। जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक बुर्ज है। जयगढ़ दुर्ग के अंदर एक 7 मंजिला इमारत है, बुर्ज है, जिसको बोलते हैं दिया बुर्ज। दिया बुर्ज। जयगढ़ दुर्ग के अंदर 2 महल भी हैं। 2 महल हैं जिसमें से एक का नाम है दीवाने आम। ये जो दीवाने आम है इसी को कहा जाता है सुबट निवास। एक महल है दीवाने खास। इस दीवाने खास महल को बोलते हैं
खिलबत निवास, ये 2 महल यहां पर बनाए गए। जयगढ़ दुर्ग थोड़ा सा दोबारा देख लीजिए। जयगढ़ दुर्ग कहाँ है? जयपुर के अंदर, ईगल की पहाड़ी के ऊपर बना। ईगल यानी बाज की पहाड़ी के ऊपर बना। मिर्जा राजा जय सिंह ने इस किले का निर्माण करवाया था। यहां पर जयबाण तोप स्थापित करवाई थी सवाई जय सिंह। एशिया की सबसे बड़ी तोप है जयबाण तोप, सवाई जय सिंह ने यहां पर स्थापित करवाई। इस तोप की मारक क्षमता है 22 मील। इसको एक बार चलाया गया था, इसका गोला जाकर गिरा चाकसू जयपुर में। जहां इसका गोला गिरा वहां पर एक तालाब बन गया था, एक खड्डा बन गया था, जिसको बोलते हैं गोलेराव तालाब। जयगढ़ दुर्ग की 1975 में इंदिरा गांधी द्वारा खुदाई करवाई गई। यहां पर एक 7 मंजिला बुर्ज है, जिसको बोलते हैं दिया बुर्ज, और 2 महल हैं। एक दीवाने आम जन के लिए, कोई भी जा सकता था वहां पर, जिसको बोलते हैं सुबट निवास। एक दीवाने खास, राजा का निजी निवास, उसको बोलते हैं खिलबत निवास। ये तो जयगढ़ दुर्ग की बातें। जयगढ़ दुर्ग के बाद जयपुर के अंदर ही एक और दुर्ग है, माधोराजपुरा का किला। माधोराजपुरा का किला देखो, इसके इधर भी गेस्ट रूम है, इधर भी गेस्ट रूम है, मेन गेट ये, यानी इसका जो एंट्री गेट है वो बहुत छोटा है। ऊपर इसके एक मंदिर बना हुआ है, ठीक है। यहां पर कहते हैं पानी वाले बाबा भी रहा करते थे। और ये जो मंदिर है, ये पार्श्वनाथ जी का मंदिर। इस जय माधोराजपुरा के किले के बारे में, ये है कहां पर? जयपुर के अंदर एक तहसील है, फागी तहसील। फागी तहसील जयपुर के अंदर ये किला है। इस किले की एक बात सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, वही पूछी जाती है बार बार, बाकी कोई क्वेश्चन नहीं आया आज तक। क्वेश्चन ये बनता है कि भारत सिंह नारूका की रोमांचक दास्ता कौन से किले से जुड़ी हुई है? भारत सिंह नारूका की रोमांचक दास्ता कौन से किले से जुड़ी हुई है? तो माधोराजपुरा के किले से। ऐसी क्या रोमांचक दास्ता है जो भारत सिंह नारूका से जुड़ी हुई है? भारत सिंह नारूका नरवर नाम की जगह पड़ती है मध्य प्रदेश के अंदर, वहां का हुआ कहता था। उसने एक बार टोंक के नवाब अमीर खां पिंडारी पर अटैक कर दिया। अमीर खां पिंडारी की 11 बेगमों को बंधक बनाकर इस किले के अंदर ले गया था। अमीर खां पिंडारी ने अपनी बेगमों को छुड़ाने के लिए इस माधोराजपुरा के किले के बाहर 19 सालों तक घेरा डाले रखा था। बेगमें अंदर बैठी बैठी बुढ़ी हो गई थी। वो रोमांचक दास्ता इस किले से जुड़ी हुई है, बस वो एक ही पूछी जाती है। तो भारत सिंह नारूका की रोमांचक दास्ता कौन से किले से जुड़ी हुई? तो माधोराजपुरा के किले से। बस। जयपुर के अंदर एक और बहुत ही सुंदर किला है, पर्यटकों के आकर्षण का बहुत ही मेन केंद्र है। बहुत ही साफ सफाई इसके अंदर रखी जाती है, पूरा का पूरा नया जैसा लग रहा है एकदम। कई ऐसे किले हैं राजस्थान के अंदर, राजस्थान नहीं भारत के अंदर, जिनकी मरम्मत का काम होता है, रख रखाव होता है, पर्यटक भी आते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ऐसे किले हैं या जगह हैं जो हिस्ट्री से जुड़ी हुई है और वर्तमान में खंडर बन गई, कोई रख रखाव नहीं होता। इस किले का बहुत रख रखाव होता है। चौमू का किला पूछ ले तो कहां पर है? जयपुर के अंदर। बस। चौमू का किला, चौमू के बेर भी बहुत फेमस है ना, चौमू के बेर भी बहुत फेमस है। तो बेर अनुसंधान केंद्र राजस्थान में कहां पर है? राजस्थान में बेर अनुसंधान केंद्र तो बीकानेर के अंदर। बेर प्रसिद्ध चौमू जयपुर के, बेर अनुसंधान केंद्र बीकानेर के अंदर, चौमू का किला जयपुर का। फिर देखो बाला किला। बाला किला, ये देखो बाला किला अलवर के अंदर है। बाला किला अलवर के अंदर है और इस किले को 52 दुर्गों का लाडला किला कहा जाता है। 52 दुर्गों का लाडला किला किसे कहते हैं? तो बाला किला।
बाला किला के अंदर एक रात बाबर भी रुका था। बाला किला जिसके अंदर एक रात बाबर रुका था। 52 दुर्गों का लाडला किला बाला किला। 52 बीघा भूमि में फैला हुआ किला बटनेर दुर्ग। 52 युद्धों का विजेता मालदेव। 52 घाट कौन सी झील के किनारे? तो पुष्कर झील के किनारे। ये चारों बातें याद रखना है। तो 52 दुर्गों का लाडला किला पूछ रहे आपसे, तो बाला किला। अलवर के अंदर एक और किला, इंदौर का किला। इंदौर का किला भी कहां पर है? तो अलवर के अंदर। इंदौर के किले को क्या कहा जाता है? दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकिरी कहा जाता है। दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकिरी कौन सा किला कहा जाता है? तो इंदौर का किला कहा जाता है। दोनों बातें कंफ्यूज न करे, याद कर लेना। 52 युद्धों का विजेता मालदेव, 52 घाट पुष्कर झील के किनारे, 52 बीघा भूमि में फैला हुआ बटनेर, और 52 दुर्गों का लाडला किला बाला किला। दिल्ली सल्तनत की आंख की किरकिरी किसे कहते हैं? तो इंदौर के किले को कहते हैं। फिर अगला नीमराणा का किला, यह भी अलवर के अंदर। नीमराणा का किला देखिए, ये तो नीमराणा का किला है ना, इसकी भी मरम्मत का काम किया जाता है। यह भी पर्यटकों के आकर्षण का मुख्य केंद्र बन गया है। वर्तमान में तो इसको एक होटल के रूप में काम में लेते हैं। अब होटल के रूप में काम में लेते हैं, इसका मतलब मरम्मत वगैरह तो साफ सफाई वगैरह चलती रहती है यहाँ पर। वर्तमान में इस नीमराणा के किले को बोलते हैं पंचमहल। आसपास के लोग या कोई पर्यटक आते हैं ना, तो ये नहीं बोलते कि नीमराणा के किले में जा रहे हैं, ये बोलते हैं कि पंचमहल होटल के अंदर जा रहे हैं। और होटल को आगे जाकर देखे तो एक दुर्ग के जैसा लगता है। तो नीमराणा का किला अलवर के अंदर, वर्तमान नाम है इसका पंचमहल, होटल के रूप में चल रहा है। एक नीमराणा ठिकाना भी हुआ करता था। एकीकरण के समय राजस्थान में 3 ठिकाने थे, उसमें एक ठिकाना था नीमराणा ठिकाना। भानगढ़ दुर्ग, ये भी भानगढ़ का किला भी अलवर के अंदर। अलवर के अंदर भानगढ़ का किला जिसको बोला जाता है भूतवा किला। भानगढ़ के किले को बोला जाता है भूतवा किला। अमेरिका के अंदर एक पत्रिका निकलती है, फोर्ब्स नाम की पत्रिका। अमेरिका के अंदर एक पत्रिका निकलती है, फोर्ब्स नाम की पत्रिका। उस पत्रिका के अंदर विश्व के टॉप 10 हॉन्टेड दुर्गों की सूची में इसको शामिल किया गया है। हॉन्टेड का मतलब डरावना। टॉप 10 हॉन्टेड दुर्गों की सूची में शामिल किया गया है। डरावना किला है, इसके बारे में सुनो थोड़ा सा। ये जो भानगढ़ दुर्ग है ना, इसको भूतवा किला क्यों बोलते? ऐसी मान्यता है, सच पता नहीं क्या है, लेकिन आसपास के लोगों से पूछे या कोई मीडिया वाले वहां पर जाए तो यही पता लगता है कि वास्तव में ये भूतवा किला है, कि यहां पर भूत रहते हैं। एक अलग परंपरा रही है यहां पर। मीडिया वालों ने क्या किया, यहां पर है पता करने के लिए कि दुर्ग के अंदर वास्तव में क्या भूत वगैरह रहते हैं क्या। दुर्ग के बाहर है ना, ये दुर्ग है, इसके बाहर है एक बड़ा, मतलब पत्थर के ऊपर भी लिखा गया है, एक बड़ा सा और भी बोर्ड लगाया गया है, लोहे का बोर्ड है। उस पर लाइन लिखी गई है, चेतावनी दी गई है कि शाम को 6 बजे से लेकर सुबह 6 बजे के बीच दुर्ग के अंदर जाना निषेध है, यानी दुर्ग के अंदर आप नहीं जा सकते। कहते हैं शाम को 6 बजे के बाद अगर कोई दुर्ग के अंदर गया तो वापस बाहर नहीं आता, ना उसकी अस्थियां मिलती, पता ही नहीं लगता कि ये है कि गया कहां पर बंदा। मीडिया वालों ने क्या किया, दुर्ग के अंदर क्या हलचल होती है शाम को 6 बजे के बाद, इसका पता करने के लिए अंदर कैमरे लगा दिए कि अंदर कैमरे लगा दें तो कैमरे में तो कैद होगी कम से कम घटनाएं।
कैमरे लगा दिए। जैसे ही शाम के 6 बजे, 6 बजते के साथ पूरे के पूरे दुर्ग के अंदर जो कैमरे थे वो सारे के सारे टूट गए, सारे कैमरे टूट गए थे। इसका मतलब कुछ तो गड़बड़ है यहाँ। अब ये भूत आए कहां से, भूत आए कहां से, इसके बारे में अलग अलग कहानियां मिलती, जिसमें से एक कहानी ज्यादा मिलती है। अब भी उसका पता नहीं है कि सच है कि झूठ है कि, बाकी वो कहानी बार बार वही मिलती कि यहां पर एक 16 साल की राजकुमारी रत्नावली रहा करती थी। रत्नावली नाम की एक लड़की थी, वो उस दुर्ग के अंदर रहा करती थी। तो ये जो आमेर वाला भगवंत सिंह है ना, भगवंत सिंह ने इस किले को बनवाया था अपने पुत्र माधो सिंह के रहने के लिए। तो उनकी फैमिली में कोई था, तो वो रत्नावली नाम की लड़की रोजाना शाम को 6 बजे मार्केट जाया करती थी। गोलगप्पे बर्गर वगैरह खाने के लिए चली जाती, शाम का टाइम होता तो। अब वो शाम को 6 बजे निकलती, एक रास्ते से निकलती, एक रास्ते से निकलती, जिस रास्ते से वो जाती ना, उस रास्ते पर एक बड़ा सा एक पत्थर हुआ करता था, बड़ा सा पत्थर, उस पत्थर के ऊपर एक ऋषि रहा करता था। ऋषि तपस्या किया करता था, तपस्या करता, और जैसे शाम को 6 बजे वो वहां से निकलती, ऋषि का नाम था सिंधु सेवड़ा, वो सिंधु सेवड़ा का ध्यान भंग हो जाता। सिंधु सेवड़ा या तो मगन होके ईश्वर की प्रार्थना करता, क्या पता मन में क्या क्या ऊंचाइयां ले लेता, ऐसे मोक्ष की प्राप्ति होती है, ये होता है वो। जैसे ही शाम के 6 बजे वो वहां से निकलती, साधु जी का ध्यान भंग हो जाता। साधु जी का अच्छा अटकर जावे ये, साधु जी ध्यान भंग हो जाता। अब साधु जी का एक दिन है माइंड घूम गया, सिंधु सेवड़ा का माइंड घूम गया। सिंधु सेवड़ा कहता है यार नंबरिया पकड़ा दिया। एक दिन कोई सिंधु सेवड़ा कोशिश करता है, सिंधु सेवड़ा ने कोशिश की तो वो बेचारा वो ऋषि था, नहाए धोए के 2-2 महीने बीत गए, कौन इंप्रेस होगी उससे। वहां से जाता और वो कोशिश की सिंधु सेवड़ा ने, लेकिन लड़की उसकी तरफ ऐसे करके निकल गई, उसने इग्नोर कर दिया। अब देखो बोली नहीं, इग्नोर कर दिया। अगर आज का टाइम होता तो मेरे तो है, तो वो एक दिन क्या किया, वो आगे मतलब शाम को जाती तो थी मार्केट, एक दिन सिंधु सेवड़ा कहते हैं इसके पीछे पीछे चले अपने, भी क्या पता इंप्रेस हो जाए, पीछे पीछे जा रहे हैं। सिंधु सेवड़ा काला जादू करना जानता था, वो काला जादू करके किसी को अपने वश में कर सकता था, ऐसी शक्ति थी उसके पास। तो सिंधु सेवड़ा क्या करता है, पीछे पीछे गया, पीछे पीछे जाकर वो आगे रत्नावली है, वो एक कोई परफ्यूम की शॉप पर गई। उस टाइम इत्र बोला जाता था, आजकल तो इत्र बोल देते हैं तो वो फीलिंग वो अलग सी आती है। इत्र बोल देते तो अपने को लगता है कि यार कोई बोतल होगी, यहाँ करके रिया लगा लेता हो। और इत्र ऐसे ही लगाया जाता था, क्योंकि वो फुहारे वाला नहीं था सिस्टम। आजकल तो फुहारे हो गए तो परफ्यूम वगैरह और कोई ब्रांड का नाम ले लेते हैं, पहले इत्र ही बोलते थे। रत्नावली इत्र की दुकान पर गई, इत्र की दुकान पर जाकर एक इत्र की बोतल लेती। सिंधु सेवड़ा पास में खड़ा था, सिंधु सेवड़ा एक बार मेरे को देना, मैं भी यूज करके देखूंगा इसको। रत्नावली ने वो बोतल दे दी, सिंधु सेवड़ा ने बोतल पर काला जादू कर दिया कि जैसे ही इसको यूज करेगी ये अपने मेरे बस में हो जाएगी। इस बात का रत्नावली को पता नहीं, रत्नावली की सहेलियों ने रत्नावली को बताया कि इस बोतल का यूज मत कर लेना, बाबोर की हो जाएगी, देख ली तू जी, अगर लगा लियो नहीं तो तू इंगी है। रत्नावली गुस्से में आ जाती, रत्नावली गुस्से में आकर वो बोतल ले जाकर जिस पत्थर पर वो सिंधु सेवड़ा बैठा रहता था उसी पत्थर पर ले जाकर वो बोतल फोड़ देती। अब उस रत्नावली तो सिंधु सेवड़ा के वश में हुई नहीं, वो पत्थर वश में हो जाता है। सिंधु सेवड़ा आगे आगे और वो पत्थर पीछे पीछे,
पत्थर में से आवाज आए, मैं तेरी प्रेमिका, मैं तेरी प्रेमिका। सिंधु सेवड़ा खुद चक्कर में पड़ गया। सिंधु सेवड़ा होगा आज मरसी आ गया, आज गिरे आगी। सिंधु सेवड़ा भागता है वहां से, सिंधु सेवड़ा भागता है, जुतियां रास्ते में रहेगी सिंधु सेवड़ा की। भागता जा रहा है, भागता जा रहा है, कितना का भागेगा, पत्थर पीछे पीछे। लव यू की आवाज आ गई। यार वो सिंधु सेवड़ा का प्रेम हो तो ऐसा। एक जगह जाकर सिंधु सेवड़ा गिर जाता है, बेहोश हो जाता है। वो पत्थर उसके ऊपर पड़ता है और आवाज आती है, मैं तेरी प्रेमिका। सिंधु सेवड़ा प्रेमिका के नीचे दबा और इतनी बड़ी प्रेमिका ऊपर है। सिंधु सेवड़ा मरने ही वाला था कि सिंधु सेवड़ा ने एक श्राप दिया कि आज से 1 महीने बाद भानगढ़ और अजबगढ़ का युद्ध होगा, और भानगढ़ दुर्ग के अंदर जितने भी लोग हैं वो सारे के सारे मारे जाएंगे, और जो मारे जाएंगे लोग उनको कभी मोक्ष की प्राप्ति नहीं होगी। वही हुआ। 1 महीने बाद पास में एक अलवर के अंदर एक किला पड़ता है, अजबगढ़ का किला। अजबगढ़ और भानगढ़ वालों का युद्ध हुआ। भानगढ़ दुर्ग के अंदर जितने भी लोग थे वो सारे के सारे मारे गए। कहते हैं उनको मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई, वही भूत यहां पर रहते। ये भानगढ़ के किले का इतिहास। तो भूतवा किला अमेरिका की फोर्ब्स पत्रिका में टॉप 10 हॉन्टेड दुर्गों की सूची में शामिल किया गया था। इसको भगवंत सिंह ने बनवाया था अपने पुत्र माधो सिंह के लिए। भानगढ़ और अजबगढ़ का युद्ध हुआ था। तो अजबगढ़ का किला कोई पूछ ले तो कहां पर है? अजबगढ़ का किला। अजबगढ़ का किला भी अलवर के अंदर है। फिर देखो बयाना का किला, इसका कोई पुनर्निर्माण वगैरह नहीं है, बिल्कुल खंडर हो गया बेचारा। बयाना दुर्ग जिस जो भरतपुर के अंदर है, बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है। इसके कई नाम मिलते हैं। बाणासुर का किला कहते हैं, और इसको कहते हैं बादशाहगढ़ दुर्ग। बादशाहगढ़ कहते हैं, और इसको श्रीपंथ के नाम से भी जाना जाता है, और इसे कहते हैं सोनितपुर। ये इस किले के अन्य नाम। बाणासुर का किला, बादशाहगढ़, श्रीपंथ और सोनितपुर। ये एक पहाड़ी के ऊपर बनाया गया। पहाड़ी का नाम है माननी पहाड़ी। माननी कई जगह लिख देते हैं दमदमा। माननी या दमदमा पहाड़ी पर स्थित, माननी या दमदमा पहाड़ी पर स्थित है। इस किले का निर्माण हुआ था 1040 ईस्वी में, और किले का निर्माण करवाया था विजयपाल यादव ने। ठीक है, माननी या दमदमा पहाड़ी पर स्थित विजयपाल यादव ने एक किले का निर्माण करवाया था। ये एक को स्तंभ सा दिख रहा है ना, ये है विजय स्तंभ, ये है विजय स्तंभ, और इस विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था समुद्रगुप्त ने। इसलिए राजस्थान का सबसे प्राचीन विजय स्तंभ कहां है? तो बयाना के किले के अंदर है। बनवाया किसने? समुद्रगुप्त ने बनवाया था। कई है राजस्थान में विजय स्तंभ। पहला बयाना दुर्ग भरतपुर के अंदर है, बाकी मंडोर जोधपुर में भी है। गुर्जर प्रतिहारों में एक शासक हुआ था ककुक, उसने बनवाए थे। एक चित्तौड़गढ़ के किले में भी है, महाराणा कुंभा ने बनवाया था। एक पाली के अंदर भी है, आहुआ का ठाकुर कुशाल सिंह बिथोड़ा का युद्ध जीता था, उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में बनवाया गया था। एक तनोटिया माता का मंदिर है ना जैसलमेर में, उस मंदिर पर पाकिस्तान की ओर से गोले दागे गए थे। उन गोलों में विस्फोट नहीं हुआ, आज तक नहीं हुआ। वो 1965 वाली राड़ है, वो भारत जीत गया था।
उस युद्ध की विजय के उपलक्ष्य में तन्नोटिया माता के मंदिर के सामने एक बनाया गया, उसको बोलते हैं विजय स्तंभ। तो कई है विजय स्तंभ, सबसे पुराना वाला ये। इस बयाना दुर्ग के अंदर अकबर की छतरी भी बनी है, अकबर की छतरी बनी, और यहां पर जहांगीरी दरवाजा भी बनाया गया, जहांगीरी दरवाजा। एक इमारत और है जिसको बोलते हैं लोधी मीनार। ये कई चीजें यहां पर दर्शनीय है, ठीक है। बाणासुर का बादशाहगढ़ का किला, श्रीपंत सोनितपुर कहते हैं, अकबर की छतरी, जहांगीरी दरवाजा और लोधी मीनार है इसके अंदर। विजयपाल यादव ने 1040 ईस्वी में मानी या दमदमा पहाड़ी पर किले को बनवाया था। समुद्रगुप्त ने यहाँ पर एक विजय स्तंभ का निर्माण करवाया, जो राजस्थान का सबसे पुराना विजय स्तंभ। एक कोई बयाना का युद्ध भी हुआ था क्या कभी? बयाना का युद्ध 16 फरवरी 1527 को बाबर और राणा सांगा के बीच हुआ। फिर है लोहागढ़ दुर्ग। लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर, लोहागढ़ दुर्ग भरतपुर के अंदर। ये दुर्ग है ना, ये ईंटों से बनाया गया लगभग, बाकी कई जगह पत्थरों का यूज हुआ है, बाकी लगभग निर्माण है इस किले का वो ईंटों से हुआ। और लोहागढ़ दुर्ग का निर्माण हुआ था 1733 ईस्वी में। भरतपुर के जाट शासक सूरजमल ने इसका निर्माण करवाया। सूरजमल ने निर्माण करवाया, बहुत ही मजबूत किला बनवाया गया। ये जो एंट्री गेट है ये भी बहुत मजबूत है इसका। सूरजमल ने निर्माण करवाया। यहां पास में एक नदी है, यानी एक नदी बहती है, नदी का नाम है रूपा रेल नदी। इस तरीके से रूपा रेल नदी जाती है। रूपा रेल नदी, यहां पर एक झील है मोती झील, मोती झील में जल गिराती। मोती झील का पानी लोहागढ़ दुर्ग के चारों ओर बनी खाई के माध्यम से आगे एक नहर में जाता है। उस नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। तो यह दुर्ग है ना, चारों ओर इसके गहरी खाई है, चारों ओर गहरी खाई है। और जिस दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई हो वो दुर्गों की कौन सी श्रेणी होती है? चारों ओर गहरी खाई हो वो दुर्ग होता है पारिख दुर्ग। जिसके चारों ओर जल हो उसको बोलते हैं जल दुर्ग या ओदक दुर्ग। इसके चारों ओर गहरी खाई है तो कौन सी श्रेणी का है? पारिख दुर्ग। इस लोहागढ़ दुर्ग के अंदर एक अष्ट धातु से निर्मित दरवाजा भी, अष्ट धातु से निर्मित दरवाजा, और एक यहां पर है जवाहर बुर्ज भी है। अष्ट धातु से निर्मित दरवाजा और जवाहर बुर्ज। देखो इसकी क्या और क्या विशेषता है, सुंदर सुंदर। लोहागढ़ दुर्ग जिसका निर्माण 1733 में करवाया गया सूरजमल द्वारा। दुर्ग के चारों ओर गहरी खाई है जिसमें रूपा रेल नदी का पानी मोती झील में, मोती झील का पानी खाई के माध्यम से आगे एक नहर में जाता है। इस नहर का नाम है सुजान गंगा नहर। भरतपुर की लाइफ लाइन किसे कहते हैं? तो सुजान गंगा को बोलते हैं। पारिख दुर्ग है, अष्ट धातु से निर्मित दरवाजा, बहुत ही कीमती चीज, 8 धातुओं को मिलाकर बनाया गया है ये किला। ये जो अष्ट धातु से निर्मित दरवाजा है ना, ये पहले चित्तौड़गढ़ के किले में हुआ करता था। अलाउद्दीन खिलजी ने 1303 ईस्वी में चित्तौड़गढ़ के किले पर अटैक किया था। वो दरवाजा वहां से उठाकर अलाउद्दीन खिलजी दिल्ली ले गया था। बाद में 1765 में जवाहर सिंह ने दिल्ली पर अटैक किया और वो दरवाजा वहां से उठाकर ले आया और लोहागढ़ दुर्ग में स्थापित कर दिया। लोहागढ़ दुर्ग के उसी साइड में स्थापित किया जो गेट है दिल्ली की ओर खुलता। अंकड़ देखो बंदे में कितनी है, जक्को दरवाजो दिल्ली का नहीं खुले नहीं बिन्नी ले जाएगी टेके। और वो जवाहर सिंह शासक था ऐसे। लोहागढ़ दुर्ग के बाद देखो और कौन सा किला है? डेंग का किला। ये बहुत ही सुंदर है, एक तरीके से स्वर्ग है ये डेंग का किला। ये भी
भरतपुर के अंदर। डेंग को फवारा नगरी बोलते हैं, बहुत सारे फवारे यहां पर लगाए गए, बहुत ज्यादा पर्यटक यहां पर आते हैं इसको देखने के लिए। डेंग का किला जिसका निर्माण 1730 में करवाया गया, 1730 में करवाया इस किले का निर्माण बदन सिंह। और एक वेर या केर का किला भी है, वेर या केर का किला ये भी कहां है, तो भरतपुर में, जिसका निर्माण 1726 में करवाया गया था और निर्माण इसी बदन सिंह ने करवाया था, इसी बदन सिंह ने इसका निर्माण करवाया था। तो डेंग का किला भरतपुर, जिसका निर्माण 1730 में बदन सिंह ने करवाया था। डेंग के किले की कोई और बात आपके याद आ रही है कोई? डेंग के महल भी है यहां पर, डेंग का किला भी। एक राजस्थान में नौटंकी कहां की फेमस है, तो डेंग भरतपुर की। 1730 की कोई बात याद आ रही हो आपकी? 1730 बहुत इंपॉर्टेंट घटना है 1730 के अंदर, खेजड़ली आंदोलन। अमृता देवी के नेतृत्व में 363 लोगों ने जो बलिदान दिया था, वो घटना कब की है, तो 1730 की। वेर या केर का किला भी याद कर लेना, भरतपुर के अंदर ही। अब देखो तिमनगढ़ का किला, इसका भी खंडहर बन गया है। तिमनगढ़ का किला ये है करौली के अंदर। कई किले हैं राजस्थान में जो हिस्ट्री के अंदर तो बहुत ही मायने रखते थे, लेकिन वर्तमान में ध्वस्त हो गए। कई ऐसे किले हैं राजस्थान के अंदर, लोगों को मौका मिला तो लोगों ने इस मौके का फायदा उठाकर वहां ईंटें भी नहीं छोड़ी, ईंटें भी उठा ले गए लोग, सीधा खाली प्लॉट छोड़ दिया गया है। तो और कई 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 ऐसे किले जिनकी साफ सफाई वगैरह नहीं है, खंडर होते जा रहे। कोई पर्यटक आ जाए कि हमें यहाँ कोई किला देखना है, बटनेर वाला तो ठीक ठाक है, अब तो इसका रिकंस्ट्रक्शन हो गया है, मतलब ठीक ठाक बन गया है। और कई ऐसे स्थानीय किले हैं, अगर मां उठ जाओ तो टांटिया खा जाए, इतना भयंकर हो रही है। तिमनगढ़ का किला करौली के अंदर, इसकी एक ही बात याद करनी, इस किले के अंदर नणंद बोजाई का कुआं है। नणंद बोजाई का कुआं है इस किले के अंदर। यहां कुएं पर एक ही नहीं है, नणंद और बोजाई दोनों है, नणंद और बोजाई दोनों है तिमनगढ़ के किले के अंदर। तो कुएं पर एकली वाला तो ट्रेंड अब गया ना, अब तो वो आ गया ट्रेंड, नहीं पड़ोसन ले गई रे। कोई भी चीज खोलो, व्हाट्सएप खोलो पड़ोसन ले गई, इंस्टा खोलो पड़ोसन ले गई, चाहे और किसी कोई भी ऐप खोलो, ट्विटर खोलो, चाहे कोई भी ऐप खोलो, मतलब फेसबुक वगैरह है, हर जगह पड़ोसन ले गई। यार ये अच्छी पड़ोसन है। दौसा का किला, नाम से पता लग गया तो दौसा में ही है। तो दौसा का किला ये एक पहाड़ी के ऊपर बना है, पहाड़ी का नाम है देवगिरी पहाड़ी। देवगिरी पहाड़ी पर स्थित, देवगिरी पहाड़ी के ऊपर यह किला बनाया गया। दौसा के किले के जो एंट्री गेट है यानी प्रवेश द्वार है, वो कितने हैं, तो प्रवेश द्वार 2 है, एंट्री गेट 2 इसके। इस दुर्ग की एक बात याद करनी, 14 राजाओं की साल, 14 राजाओं की साल कौन से किले के अंदर है, तो दौसा के किले के अंदर। इस दुर्ग की जो आकृति है, इस दुर्ग की जो आकृति है, वो आकृति कैसी है, तो सूप के समान। सूप जानते हो, पीने वाला सूप नहीं, सूप होता है छाजला, छाला, छाला नहीं, छाला पीस नो करना हो। एक तरीके का डांस को प्रोग्राम है, वो तरीके हाल बोग रहे हैं।
वो छालो। उस छाजले की आकृति में बनाया गया किला कौन सा है? तो दौसा का किला। एंट्री गेट कितने इसके? 2 है। 14 राजाओं की साल। साल जानते हो क्या है? बड़ा कमरा। जो बड़ा कमरा होता है वो साल नहीं होता, वो होता है साल होती है। साल ऐसे लिखा जाता है, ये साल है। साल अलग है, साल बोलते हैं। अच्छा ये सोचो भाई 14 राजा की साल है, मोटी मोटी साल होती 14 राजा रहता है। साल होती है गद्दी, गद्दी को बोलते हैं साल। तो ऐसे 33 करोड़ देवी देवताओं की साल मंडोर जोधपुर में। अरबी 33 करोड़ देवी देवताओं की साल वजह कितनी कुछ है पूरे मंडोर में आज। फिर दौसा के किले के बाद रणथंभौर का किला। रणथंभौर का किला सवाई माधोपुर के अंदर है। ये बहुत ही सुंदर किला है। ये अंदर से तो मतलब इतना सुंदर है, बाहर से देखे तो पूरी तरीके से पहाड़ियों से गिरा हुआ, वनों, कंटीली झाड़ियों और पहाड़ियों से गिरा हुआ है रणथंभौर दुर्ग। कहां पर है ये? रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर के अंदर। रणथंभौर दुर्ग का निर्माण हुआ था 994 ईस्वी में। निर्माण करवाया इसका रणथंभन देव ने। निर्माण रणथंभन देव ने। और इस दुर्ग का जो प्रवेश द्वार है, प्रवेश द्वार कहलाता है नौलखा दरवाजा। नौलखा दरवाजा। और इस दुर्ग के बारे में अबुल फजल की एक पंक्ति बहुत फेमस है। अबुल फजल की पंक्ति क्या बोला अबुल फजल ने? अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। यह बख्तरबंद है। अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तरबंद है। यह पंक्ति बोली है अबुल फजल। क्योंकि वनों, कंटीली झाड़ियों और पहाड़ियों से घिरा हुआ है, चारों ओर से बंद है, इसलिए कहा है बख्तरबंद। दुर्ग के अंदर देखने लायक चीजें क्या है? ये जो रणथंभौर का किला है, इसके अंदर दर्शनीय स्थल क्या है? दर्शनीय स्थल इसके अंदर कई चीजें, जैसे हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, जोरा बोरा, रनिहाड़ तालाब, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, कुत्ते की छतरी, और 32 खंभों की छतरी। 32 खंभों की छतरी। ये 32 खंभों की छतरी, यहां पर एक राजा था जेत्र सिंह, उस जेत्र सिंह की छतरी 32 खंभों से बनाई गई। उस 32 खंभ की छतरी। इसके रणथंभौर के अंदर राजस्थान का पहला साका भी हुआ था। राजस्थान का पहला साका रणथंभौर में हुआ था 1301 में। केसरिया किया था हमीरदेव चौहान ने। जल जोहर किया था रंगा देवी और देवल दे ने। तो दोबारा देखो, राजस्थान का एक ऐसा किला जिसके अंदर मंदिर भी है, मस्जिद भी है, और इसके अंदर गिरिजाघर भी है। सारी विशेषताएं पाई जाती है। रणथंभौर दुर्ग सवाई माधोपुर में, जिसका निर्माण 994 ईस्वी में रणथंभन देव ने करवाया था। इसका प्रवेश द्वार क्या कहलाता है?
नौलखा दरवाजा कहलाता है। अबुल फजल ने इसके बारे में कहा, अन्य सब दुर्ग नंगे हैं, यह बख्तर बंद है, क्योंकि चारों ओर से वनों कंटीली झाड़ियों से घिरा हुआ है, इसलिए यह वन दुर्ग भी है, यह एरण दुर्ग भी है, यह गिरि दुर्ग भी है। और मंदिर, मस्जिद और गिरजाघर है इसके अंदर। दर्शनीय स्थल पूछे तो हमीर महल, रानी महल, सुपारी महल, जोरा बोरा महल, रनिहार तालाब, त्रिनेत्र गणेश मंदिर, कुत्ते की छतरी, 32 खंभों की छतरी जिसको जैतर सिंह की छतरी बोलते हैं और न्याय की छतरी बोलते हैं। और राजस्थान का पहला साका रणथंभौर के किले में हुआ था 1301 के अंदर। ये देखो बरवाड़ा का किला, ये नया नया सा लग रहा है ना, है भी सुंदर, नया लग रहा है ना। पुनः निर्माण हुआ इसका अभी 2-3 साल पहले पूरे के पूरे किले का पुनः निर्माण, रंग रोगन सारा का सारा दोबारा तैयार किया गया। अगर इस किले को बारीकी से देखना हो तो विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की जो शादी हुई थी उस शादी वाला वीडियो देख लेना, मूवी देखना हो, क्योंकि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी कहां हुई? बरवाड़ा के किले में। इसलिए पहले तो इतनी कोई नहीं पूछा जाता था, वर्तमान के अंदर ये इसका पूरा का पूरा दोबारा इसको बनाया गया है, तो क्वेश्चन कभी बन सकता है बरवाड़ा का किला कहां पर है? तो सवाई माधोपुर। ऐसा तो नहीं पूछेंगे कि विक्की कौशल और कैटरीना कैफ की शादी कहां पर हुई, आपसे ये जरूर पूछ लेंगे कि बरवाड़ा का किला है कहां पर। ठीक है, बरवाड़ा का किला है कहां पर? तो सवाई माधोपुर। सवाई माधोपुर की तहसील है खंडार तहसील, उस खंडार तहसील के अंदर ये किला। ठीक है, तो आगे वाले जो 3-4 बच्चे हैं वो क्लास थोड़ी लंबी ज्यादा हो जाएगी तो वो बाद में कर लेंगे, आज तक इतना ही। ठीक है मनोज जी।